नमस्कार। आज हम श्रद्धा मनु का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। श्रद्धा मनु कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। चलिए श्रद्धा सर्ग का भाग 2 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। यहाँ कवि कहते हैं कि मनु देख रहे हैं कि श्रद्धा के लालिमा युक्त चेहरे के पास अंश अवलंबित अर्थात कंधे के ऊपर या कंधे के सहारे से उसके घने घुंघराले बाल लटक रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार, नील घन अर्थात नीले आसमान के शावक अर्थात छोटे बच्चे या बादल के छोटे छोटे टुकड़े, सुकुमार अत्यंत कोमल अर्थात श्रद्धा के मुख के पास लहराते उसके घुंघराले बाल ऐसे लग रहे थे मानो बादलों के अत्यंत कोमल बच्चे या टुकड़े हों, जो सुधा भरने को विदु के पास, सुधा अर्थात अमृत, भरने के लिए विदु अर्थात चंद्रमा अर्थात ऐसा लगता है मानो बादल के छोटे छोटे कोमल टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत भरने को जा रहे हों। और उस पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस पर वह मुस्कान और श्रद्धा के मुख पर जो हल्की मुस्कान थी वह ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त किसलय पर अर्थात वृक्ष के छोटे छोटे नए नए लाल रंग के कोमल पत्ते पर विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, ऐसा लगता है कि अरुण अर्थात सूर्य की एक लाल अम्लान अर्थात चमकदार किरण अधिक अलसाई हो अभिराम, आलस्य से भरी हुई हो। सूर्य की एक चमकदार लाल किरण उन कोपलों या कोमल पत्तों पर विश्राम कर रही हो। अभिराम अर्थात सुंदर, और श्रद्धा की वह मुस्कान उसके चेहरे के सौंदर्य को और अधिक सुंदर बना रही थी। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच अर्थात श्रद्धा के सौंदर्य से मुग्ध हुए मनु ने कहा, इस आसमान और धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, यह जो मेरा जीवन है एक रहस्य सा हो गया है और इसे सुलझाने के लिए मेरे पास कोई निरुपाय अर्थात उपाय भी नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, और ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्का के समान अर्थात टूटे हुए ज्वलंत तारे के समान या उल्का के समान जलता हुआ भ्रांत अर्थात भ्रम की अवस्था में शून्य में फिरता हूँ असहाय, अर्थात जिस प्रकार शून्य में उल्का असहाय अवस्था में घूमता रहता है उसी प्रकार मैं अपने जलते हुए मन के साथ इस निर्जन स्थान में असहाय सा घूमता रहता हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, यहाँ मनु श्रद्धा से पूछते हैं, हे बसंत के दूत अर्थात जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर पशु पक्षी प्रकृति मनुष्य चर या अचर सभी प्राणी आह्लादित हो उठते हैं या प्रसन्नता से भर जाते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा के आने से मनु का मन प्रसन्नता से भर गया। अतः वे श्रद्धा को बसंत का दूत कहकर संबोधित करते हैं और पूछते हैं कि हे बसंत के दूत तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस पतझड़ अर्थात रसहीन पतझड़, जब पतझड़ होता है तो पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, प्रकृति सूखी सूखी मुरझाई सी हो जाती है। इस रसहीन पतझड़ में तुम सुकुमार अर्थात अत्यंत कोमल तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, मनु आगे कहते हैं कि घन तिमिर अर्थात इस घनघोर काले अंधियारे में तुम चपला की रेख अर्थात बिजली की रेखा के समान लग रही हो। जैसे काले घने बादलों के बीच बिजली की चमक लगती है, यहाँ मनु श्रद्धा की तुलना काले घने बादलों के बीच रेखा के समान चमकती हुई बिजली से कर रहे हैं। तपन में शीतल मंद बयार, तपन अर्थात जिस प्रकार तपते वातावरण में शीतल अर्थात ठंडी, मंद अर्थात हल्की, बयार अर्थात हवा अर्थात वातावरण में ठंडी ठंडी हल्की हवा चलने लगती है, मुझे तुम्हारा यहाँ आना उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने आगे कहा कि मिटाता उत्कंठा सविशेष। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष
आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने आगे कहा कि मिटाता उत्कंठा सविशेष अर्थात विशेष गुणों से युक्त अर्थात मनु की उत्कंठा या जिज्ञासा को मिटाती हुई विशेष गुणों से संपन्न श्रद्धा आगे कहने लगी, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। श्रद्धा को इस प्रकार बोलते सुनकर मनु को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई कोकिल सानंद अर्थात कोई कोयल पूरे आनंद के साथ सुमन को अर्थात फूलों को मधुमय संदेश, मधुमय अर्थात शहद के समान मीठी वाणी से बसंत के आने की सूचना दे रही हो। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। यहाँ श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि मेरे मन में एक नया उत्साह भरा था कि मैं ललित कला अर्थात गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा चित्रकलाएं आदि का ज्ञान प्राप्त करूं। इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। तो मैं यहाँ गंधर्वों अर्थात ललित कलाओं के ज्ञान में जो प्रवीण हैं उनके देश में रहकर ज्ञान प्राप्त कर रही थी और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, श्रद्धा कहते हैं कि जब भी मेरी दृष्टि बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत की ओर जाती थी या जब भी मैं हिमगिरि को देखती थी, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन बार बार अधीर होकर यह प्रश्न करता था, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। जब भी मैं धरती की यह सिकुड़न भयभीत अर्थात मन में भय उत्पन्न करने वाले हिमालय को देखती तो मेरे मन में जिज्ञासा होती कि आह कैसी है क्या है पीर, कि यह सिकुड़न कैसी है और इसकी पीड़ा क्या है। बढ़ा मन और चले ये पैर शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा आगे कहती हैं कि अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मेरे मन में अधीरता बढ़ गई तो मेरे पैर अपने आप हिमालय की तरफ बढ़ने लगे। शैलमालाओं का श्रृंगार, जब मैंने शैलमालाओं का श्रृंगार अर्थात और जब मैंने इन पर्वत श्रेणियों की अनुपम शोभा या सौंदर्य को देखा, आँख की भूख मिटी यह देख, उस समय मेरे आँखों की भूख मिटी या मेरी जिज्ञासा उस समय शांत हुई। आह कितना सुंदर संभार, और मुझे लगा कि आह यह कितना अनुपम सौंदर्य अपने में संभार अर्थात संभाले हुए है या समेटे हुए है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, श्रद्धा आगे कहती हैं कि मैंने यहाँ कुछ बलि का अन्न अर्थात अनाज का कुछ भाग जो पशु पक्षियों के लिए निकाला जाता है वो देखा। भूत हित रत किसका यह दान, भूत हित रत किसका यह दान अर्थात अन्य प्राणियों के हित के लिए यह किसके द्वारा दान किया गया है। यह देखकर ऐसा लगा कि इधर कोई है अभी सजीव, यहाँ अभी कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ अवश्य ही प्रलय के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित बचा है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, श्रद्धा फिर मनु से प्रश्न करती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत अर्थात थके हुए या दुखी क्यों लग रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारी वेदना अर्थात कष्ट इतना अधिक क्यों है या तुम इतने अधिक पीड़ित क्यों हो। आह तुम इतने अधिक हताश, अरे तुम इतनी हताश और निराश क्यों दिख रहे हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु से फिर प्रश्न करती हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है, तुम्हारे चेहरे से हताशा और निराशा प्रकट क्यों हो रही है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, यहाँ श्रद्धा दुखी मन को समझा रही हैं कि जब दुख रूपी रात्रि का समापन होता है तभी सुख रूपी नया सवेरा होता है और विकास के नए रास्ते खुलते हैं। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, वे आगे कहती हैं कि एक महीन नीला पर्दा है जो अपने अंदर अनेकों सुख छिपाए हुए हैं। श्रद्धा कहती है कि सुख व दुख के बीच एक महीन नीला पर्दा या रेखा होती है जिसके हटते ही सुख का ऐसा वातावरण हो जाता है जिससे नया उत्साह जागृत होता है और नए विकास या सृजन के नए रास्ते खुलते हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल,
ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा कहती है कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, अर्थात जिस दुख, निराशा, पीड़ा और अकेलेपन को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह जगत की ज्वालाओं का मूल, वह तो संसार की समस्याओं का मूल है। अर्थात दुख, पीड़ा व अनेकों समस्याएं संसार में ही हैं। ईश का वह रहस्य वरदान, जगत में मिलने वाले कष्ट, पीड़ा, दुख आदि ईश्वर के रहस्यमय वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल। इसे तुम कभी मत भूलो कि पीड़ा व दुख के बाद ही सुख होता है और दुख सुख का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ईश्वर का यह रहस्य कोई नहीं जान सकता, जो बाद में वरदान के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः तुम यह बात कभी मत भूलना। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। कहने मनु सहित विषाद, श्रद्धा की ऐसी बातें सुनकर मनु और अत्यधिक उदास व दुखी होकर कहने लगे कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मनु कहते हैं कि शीतल, सुगंधित और मेरे मन को आनंदित करने वाली ये जो तुम्हारी उच्छ्वास है, अर्थात जो तुमने अभी इतनी अधिक मधुर बातें कही हैं, उनसे अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। तुमने मेरे अंदर या मेरे मन में सविलास अर्थात मन अत्यंत प्रसन्न करने वाली या आनंदित करने वाली तरंग आबाद, बाधा रहित ये जो अनेकों तरंगे उठाई हैं। तो जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन यह जीवन मेरा निरुपाय होकर रह गया है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने यह देख लिया है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। आशा है जिसका परिणाम, मनु कहते हैं कि मैंने देख लिया है कि अंत में निराशा ही मिलती है। सफलता का वह कल्पित गेह, सफलता का वह कल्पित गेह। मनु कहते हैं कि हम सफलता की कल्पना तो करते हैं, किंतु अंत में जीवन का परिणाम यही है कि हमें निराशा ही मिलती है। अर्थात मनु कहते हैं कि हम जो जीवन में सुखद भविष्य की कल्पना करते हैं, किंतु वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत होती है। यहीं पर श्रद्धा मनु भाग 2 समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 3 के साथ। धन्यवाद।